पूरी वानर सेना इधर उधर भाग रही थी, क्योंकि मेघनाद का अस्त्र नागपाश राम और लक्ष्मण जी को जकड़ चुका था। उनके दिव्य शरीर पर अनगिनत विषैले सर्प लिपट चुके थे। प्राण क्षीण हो रहे थे। इस संकट की घड़ी में सब हनुमान जी को खोज रहे थे, पर वे थे नहीं। हनुमान जी तो तीव्र गति से उड़ते हुए गरुड़ जी के पास जा रहे थे। हनुमान जी ने गरुड़ जी को बहुत समझाया कि भगवान को मेघनाद ने नागपाश में बांध दिया है और गरुड़ जी ही उस नागपाश को काट सकते हैं। पर हनुमान जी के लाख समझाने पर भी गरुड़ जी ने आने से सीधे सीधे यह बात तब की है जब लंका में राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। रावण का बेटा मेघनाद बहुत शक्तिशाली था। उसने अपनी जादुई शक्तियों से राम और लक्ष्मण को एक भयानक हथियार नागपाश में फंसा दिया था। यह एक ऐसा हथियार था जिसमें जहरीले सांप राम और लक्ष्मण के शरीर से चिपक जाते थे और धीरे धीरे उनकी जान ले रहे थे। सूरज ढलने वाला था। लंका के मैदान में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। युद्ध का शोर तो रुक गया था, पर वानर सेना की घबराहट और चीखें नहीं रुक रही थी। वे अपने प्यारे प्रभु को नागपाश में फंसा देख रहे थे और कुछ कर नहीं पा रहे थे। आसमान से हजारों काले जहरीले सांप तेजी से उतरकर राम और लक्ष्मण को घेरने लगे। वे इतनी तेजी से लिपटे कि पलक झपकते ही दोनों के शरीर सांपों के जाल में छिप गए। उनकी सांसें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगीं और वे बेहोश होने लगे। उनके शरीर नीले पड़ने लगे थे। सुग्रीव, अंगद, जांबवंत सभी बड़े योद्धा डरकर और लाचार होकर यह देख रहे थे। विभीषण, जो राक्षसों के हथियारों को जानते थे, वे बहुत डरते हुए बोले, यह कोई साधारण बंधन नहीं है, यह नागपाश है जिसे सिर्फ गरुड़देव ही खत्म कर सकते हैं। उनकी आवाज में इतना डर था कि हर वानर का दिल दहल गया। हनुमान जी यह सब देख रहे थे। उनके दिल में इतना दर्द हुआ कि उन्हें लगा जैसे उनके प्राण निकल जाएंगे। उनके राम, उनकी जान मौत के मुंह में थे। हनुमान जी की आवाज में दर्द था जो गुस्से में बदल रहा था, पर उनका इरादा बहुत मजबूत था। मैं जाऊंगा, मैं गरुड़ जी को लाऊंगा, चाहे मुझे पूरी दुनिया में कहीं भी जाना पड़े। उनके विशाल शरीर से एक अनोखी शक्ति निकलने लगी। उनका छोटा हनुमान रूप पल भर में अपने बड़े शक्तिशाली रूप में बदल गया। उनकी भुजाएं पहाड़ों जैसी विशाल हो गईं और उनकी आंखें सूरज जैसी चमकने लगीं, जिनसे गुस्से की आग निकल रही थी। अगर मेरे राम जी को कुछ हुआ तो यह दुनिया नहीं बचेगी। मैं समय के चक्र को तोड़ दूंगा। उन्होंने जमीन पर एक जोरदार मुक्का मारा और फिर एक भयंकर गर्जना के साथ उछले। जमीन जोर से कांप उठी। आसमान थर्रा गया। हवा में ऐसी शक्ति भर गई कि पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ गए। बादलों को चीरते हुए, हवा को फाड़ते हुए हनुमान जी आसमान की ओर बढ़े। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि तारे पीछे छूटते जा रहे थे और समय भी उनके सामने धीमा लग रहा था। वे पवन पुत्र थे और आज तो खुद हवा भी उनकी तेज रफ्तार के सामने रुक सी गई थी। वे सीधे गरुड़ लोक की तरफ बढ़े, पर वहां एक अजीब सी शांति थी। गरुड़देव, जो सांपों के दुश्मन और भगवान विष्णु की सवारी हैं, वहां नहीं थे। उनका सिंहासन खाली था और उनके लोक में कोई हलचल नहीं थी। हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति से आवाज लगाई, हे गरुड़देव, आइए, मेरे प्रभु मुसीबत में हैं। नागपाश ने उन्हें बांध रखा है। पर कोई जवाब नहीं मिला। गरुड़देव अपनी गहरी तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें इस बड़ी मुसीबत का पता ही नहीं चल पा रहा था, या शायद कोई नियम उन्हें सीधे आने से रोक रहा था। हनुमान जी के मन में बहुत चिंता बढ़ गई। समय बीता जा रहा था और लंका में राम और लक्ष्मण के प्राण हर पल कमजोर होते जा रहे थे। अगर गरुड़ नहीं आएंगे तो क्या होगा? यह सवाल उनके मन में तूफान की तरह घूम रहा था। ठीक उसी समय आसमान में एक चमकती हुई पवित्र मूर्ति दिखाई दी। वे थे देवर्षि नारद। अपनी वीणा लिए हुए और शांत चेहरे के साथ उन्होंने अपनी दिव्य नजर से लंका के मैदान में उस भयानक नजारे को देखा। नागपाश में फंसे राम लक्ष्मण और गरुड़ को बुलाने के लिए बार बार आसमान में उड़ते हनुमान जी। नारद जी ने अपनी योग शक्ति और दिव्य नजर से पल भर में सब कुछ जान लिया। वे जानते थे कि गरुड़ को सिर्फ बुलाने से काम नहीं चलेगा। उन्हें इस काम में शामिल होने के लिए जगाना होगा। उन्हें उनके कर्तव्य की याद दिलानी होगी। नारद जी तुरंत अपनी वीणा बजाते हुए एक मीठी धुन बजाई और तुरंत वे गरुड़ लोक की तरफ बढ़े। गरुड़देव अपनी गहरी तपस्या में लीन थे। उन्हें बाहरी दुनिया का कोई पता नहीं था। नारद जी ने उनके पास पहुंचकर अपनी वीणा से एक मधुर पर जगाने वाली धुन बजाई और फिर अपनी तेज आवाज में बोले, हे गरुड़देव, आप भगवान नारायण की सवारी हैं। उनके सबसे खास सेवक हैं। आप ही हैं जो सांपों के काल हैं और आज आपके मालिक खुद नागपाश में फंसे हैं। क्या आप अपने फर्ज से मुंह मोड़ रहे हैं?
क्या भगवान की पीड़ा आपको परेशान नहीं करती? गरुड़देव चौंक उठे। नारद जी के इन वचनों ने उन्हें गहरी नींद से जगा दिया। उन्हें अपनी भूल पर शर्म आई। उनका कर्तव्य याद आ गया, जैसे बिजली का झटका लगा हो। उनकी आंखों में खुद भगवान नारायण की पीड़ा झलक उठी। नारद जी की बातें सुनते ही गरुड़देव ने एक भयानक, आसमान को हिला देने वाली गर्जना की। मैं आ रहा हूं प्रभु, मुझे माफ कर दो। उनकी उड़ान इतनी तेज और शक्तिशाली थी कि खुद हवा के देवता भी उनके पीछे छूट गए और आसमान में उनके पंखों की आवाज से एक तेज तूफान चलने लगा। गरुड़देव तेजी से लंका की ओर बढ़े। उनके विशाल पंखों की हवा से लंका कांप उठी, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। जैसे ही गरुड़देव युद्ध के मैदान में उतरे, एक कमाल की और जादुई घटना हुई। नागपाश में फंसे सभी सांप गरुड़देव की मौजूदगी महसूस करते ही डरकर तड़पने लगे। उनका जहर बेअसर होने लगा। उनकी फुफकारें डर से भर गईं और उनके शरीर कमजोर पड़ने लगे। सांप डरकर अपने बंधन छोड़कर भागने लगे। नागपाश की पकड़ ढीली पड़ गई और वे अपने बिलों में या जहां भी उन्हें छिपने की जगह मिली वहां तेजी से भाग गए, मानो उनकी जान पर बनाई हो। राम और लक्ष्मण ने गहरी सांस ली। उन्हें होश आ गया। उनके चेहरों पर फिर से चमक लौट आई। उन्होंने आंखें खोलीं और गरुड़देव को अपने सामने पाया। वानर सेना में जीत की आवाजें गूंज उठीं। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय गरुड़देव। हनुमान जी दौड़कर अपने प्रभु के पैरों में गिर पड़े। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि बहुत सारा प्यार, भक्ति और धन्यवाद था।